नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। बांग्लादेश में तारिक रहमान इज़ कम बैक, ठीक है? उससे तो काफ़ी बड़ा एक वेव हमको दिखा कल लोगों ने जिस तरह से उसको रिसीव करा, जिस तरह से यू नो उसका भी जो रिएक्शन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट यहाँ पर कुछ जगहों के अंदर ये ब बोलना शुरू हो गए हैं कि भैया वो इंडिया से सीख के आया है, इंडिया का एजेंट बन के आया है, इंडिया ने इसको यहाँ भेजा है, तभी ये देखो इतना ये कर रहा है। दैट इज़ व्हाई ही इज़ कम टू डिसरप्ट व्हाट पीसफुल चेंज एंड रिवॉल्यूशन व्हिच इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश। तो एक वो है। तीसरा एक मौलाना है, उसका यार मैं नाम भूल जाता हूँ, एक हाँ, हिज़ नेम इज़ अताउर रहमान बिकमपुरी, ठीक है? ये अभी अरेस्ट हुआ है बाय द वे। एंड अरेस्ट होने से पहले इसने जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी को बोला है कि भैया जितना ये कचरा चल रहा है, ये सब यही कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। एंड दिस इज़ अ मौलाना इन बांग्लादेश, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच इज़ कमिंग कमिंग अक्रॉस, क्योंकि एक बड़ी वेरिड तरह की आवाज़ें निकल रही हैं बांग्लादेश में से। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग, बिकॉज़ एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर है, यूनुस सीम्स टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। एंड जिस तरह से वो स्ट्रीट में और चीज़ें जो इनके लोग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर रिज़ाइन्स, दिस दैट, it's not a very, set game for anyone. So Pathir bhai, namaskar. नमस्कार आदि भाई। देखिए, बांग्लादेश पॉलिटिक्स में तारिक रहमान एक बहुत बड़ा फिगर है। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अपार्ट फ्रॉम अवामी लीग, जो एक बहुत बड़ा मेजर पार्टी है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल उसका जो प्रत्यावर्तन हुआ बांग्लादेश में आफ्टर 17 ईयर्स, सॉर्ट ऑफ एग्जाइल कह लीजिए इन यूके। तो इसमें जिस तरह का कल आपको एक जन सैलाब देखने को मिला, तो इससे पता चलता है कि मास सपोर्ट काफी है बीएनपी का अभी भी। और एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स, अगर कल इलेक्शन होता है तो बीएनपी विल emerge एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो डेफिनेटली दैट इज देयर। दूसरी चीज है, कल उनका अगर आप स्पीच सुने तो इट वाज प्रीटी डेलिबरेटली लो टेम्परेचर। बहुत ज्यादा कोई एजिटेशनल कॉन्फ्रंटेशनल स्पीच नहीं था। वो स्पीच था, इंक्लूसिव था। ही वाज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी राइट्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। उन्होंने कहा, मार्टिन लूथर किंग को उन्होंने कोट किया, फिर उन्होंने कहा कि आई हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश। ही मेंशन दैट सवार आगे बांग्लादेश में, व्हिच मींस बांग्लादेश अबव एवरीवन एल्स। तो एंड जनरली जो आप देखेंगे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, उनका जो एक ट्रेडिशनल इमेज हुआ करता था, इट्स एन एजिटेशन ड्रिवन फोर्स। उनकी ताकत हुआ करता था स्ट्रीट मोबिलाइजेशन। फिर एक यू कैन टॉक अबाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, यू कैन टॉक अबाउट इस्लामिस्ट रेटोरिक। तो कल के उनका स्पीच जो था वो काफी उस कंपैरिजन में लो की था। It was very moderate. He mentioned about development in the country in the last 17 to 20 years. उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश में। उन्होंने 1971 की विक्ट्री की बात भी की, क्योंकि उस 1971 की जंग में his father had also participated. His father was General Ziaur Rahman, who was assassinated. तो अभी उनका जो रिटर्न हुआ, इट हैपेंड बिकॉज द कम से कम 84 ऐसे केस है जिसमें द यूनुस गवर्नमेंट एक्विटेड हिम। और ये माना जाता है कि तारिक रहमान विल हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स। लेकिन दो तीन चीजें हैं। इवन इफ हिज इंटेंशंस आर वेरी राइट कि बांग्लादेश एक नई राह में जाएंगे, वेर इट वुड मेंटेन इक्वी डिस्टेंस, मे बी फ्रॉम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेगा। एंड दे वुड हैव अ पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश फर्स्ट। उनका डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक मॉडल करेंगे। अगर वो करता है ऐसा, जो कल के स्पीच से लगा, इवन इफ हिज इंटेंशंस आर गुड, इवन इफ बीएनपी विंस द इलेक्शन, अभी जो बांग्लादेश का स्थिति है, जो यहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काफी क्रम्बल कर गया है या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, जहाँ पे मोराल अभी काफी डाउन है ऑफ द बांग्लादेश पुलिस, जहाँ पे एक स्ट्रीट वायलेंस और जो अभी एक रेडिकल माइंडसेट लेके हर चीज चल रहा है, मोबोक्रेसी, वहां से बांग्लादेश को उठा के लाना, इट विल नॉट बी एन इजी टास्क, इट विल बी डिफिकल्ट। सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अवामी लीग का सबसे बड़ा जो
कॉम्पिटिटर हुआ करता था, दैट वाज बीएनपी। आज अवामी लीग इज आउट ऑफ द कंटेंशन, अभी तक तो एज ऑफ नाउ इट हैज बीन बैंड फॉर द इलेक्शन। तो अभी बीएनपी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कौन? बीएनपी का सबसे बड़ा ऑपोजिशन अभी है जमात। जो जमात उसके साथ एक टाइम अलायंस भी था, आज भी शायद थोड़ा बहुत 4 सीट का अलायंस हुआ है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बट बीएनपी को किसी के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना। सो वो खिलाफ कौन है? It will be against, so they will keep on talking about Awami League, that's fine. But somewhere, if a person has to choose, तो choices NCP है, जमात है and BNP है. So invariably कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक तो कभी ना कभी एक he will start speaking about what is happening in the country, और कभी ना कभी he will start speaking about पिछले 16 महीने में क्या हुआ। हालांकि उन्होंने उस्मान हादी का मेंशन किया, उन्होंने 2024 का जो वहां पे जो जुलाई रेवोल्यूशन जो इनको कहा जाता है उसका भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि 1971 1975 75 का उन्होंने मेंशन किया। 75 वाज दैट ईयर व्हेन मुजीबुर रहमान वाज रिमूव्ड, assassinated and a new government was formed, which में शायद his father took over the mantle, या फिर कुछ देर बाद his father became the president. तो हालांकि उन्होंने ये सब मेंशन किया, बट वो जिस तरह से कल बात कर रहा था, दैट वाज मोर मॉडरेट देन द स्टैंड यूनुस हैड टेकन इन द लास्ट 16 मंथ्स, जहां पे हर चीज में नॉर्थ ईस्ट को लाना, हर चीज में ये सब नहीं किया कल उन्होंने। he was focused, as at least in his speech he was very much focused about taking Bangladesh along. He mentioned कि we want to create that kind of Bangladesh जहां पे घर में माँ बहन they all feel safe, and बाहर कोई जाए काम के लिए तो घर में जब माँ वेट करे कि वो सेफली वापस आए, दैट ड्रीम वी वांट टू फुलफिल। इस तरह की बातें उन्होंने कहा, जस्ट प्रिटी रीजनेबल। लेकिन ट्रांसलेटिंग दैट इनटू एक्शन विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप देखें कि जो इलेक्शन होगा February 12 को अगर होता है, तो उसमें जुलाई जो रेफरेंडम है, जुलाई रेफरेंडम वाला, दैट इज वेरी वेरी कंटेंशियस। उसमें जो 5 क्वेश्चंस है, दैट इज वेरी वेरी कंटेंशियस। दैट इज अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स नॉट इजी। हालांकि उसमें कुछ कुछ जगह पे बीएनपी का सपोर्ट है, नो डाउट, बट और तीसरी चीज ये है कि अवामी लीग का अभी भी काफी सपोर्ट बेस बांग्लादेश में है। सो अगर अवामी लीग को पूरा ही बैन करके रखोगे, इनवेरिएबली देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ उनके जो सपोर्टर्स है वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। एंड व्हाट स्टैंड दिस गवर्नमेंट विल टेक ऑफ बांग्लादेश, अभी जो प्रेजेंट केयरटेकर गवर्नमेंट है, दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये समझना चाहिए, जिन लोगों ने यूनुस को बिठाया वहां पे, क्या वो चाहेंगे कि यूनुस आसानी से वहां से निकल जाए, या फिर दे वांट हिम टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट? दैट इज अनदर थिंग। सो अभी टू ब्रिंग बैक द पुलिस इनटू नॉर्मलसी, जहां पे पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन विल वर्क विदाउट एनी फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, विदाउट एनी फियर ऑफ परसिक्यूशन, विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग ब्रूटली किल्ड, इट्स नॉट इजी। और अगर आप वो करते हो कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होगा एंड देयर विल बी अ स्ट्रांग पुलिस फोर्स, अगर तारिक रहमान मान लीजिए कल वो जीत भी जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, और ही वांट्स कि अ स्ट्रांग पुलिस फोर्स शुड बी देयर फॉर रूल ऑफ लॉ, तब क्या गारंटी है उसको भी ये नहीं कहा जाएगा ये अवामी लीग का एक्सटेंशन है? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आज बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर जो लोग, दोज हु आर ऑक्यूपाइंग द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट को कंट्रोल कर रहा है, जो मॉब को कंट्रोल कर रहा है, और जिसका एक टैसिट सपोर्ट सरकार से भी है, बांग्लादेश सरकार से, उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलोगे, यू विल बी टैग्ड एज एन अवामी लीग सपोर्टर, you will be tagged as a dalal of Awami League, you will be tagged as a dalal of India. तो कल को अगर तारिक रहमान बांग्लादेश को सुधरने भी जाए, इट विल बिकम अनदर बेटर इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया। कल क्या गारंटी है कि आज जो स्ट्रीट में है, सड़क पे है और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो ये ना बोले कि तारिक रहमान जो है वो अवामी लीग का ही एक्सटेंशन है। वैसे भी जैसे आपने कहा कि शुरू हो गया ये बोलना कि अरे ये तो इंडिया के अप्रूवल से आया है।
सो देखिए, फॉर इंडिया, लेट मी पुट इट दिस वे, इंडिया के लिए क्या है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ठीक है, यू वुड ऑलवेज प्रेफर अ फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी जिसका गवर्नेंस में एक्सपीरियंस है। हालांकि बीएनपी का जो एक फेज था 2001 टू 2006, जहां पे रेडिकल एलिमेंट्स एंड इट बिकेम अ सैंक्चुअरी फॉर रेडिकल एलिमेंट्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स, ये था, ये हुआ है। A lot of insurgent groups जो इंडिया में ऑपरेट करता था, they actually got a sanctuary in Bangladesh, primarily that point, उस टाइम वो बढ़ गया था। वो 2004 वाला जो इंसिडेंट था चिटागोंग में, जो पकड़ा गया था कंसाइनमेंट ऑफ ट्रक्स ऑफ वेपन्स, उस टाइम हुआ था। बट मुझे लगता है कि उस फेज से तारिक रहमान wants to take BNP out into a new direction. It appears, and it is, if अगर ये होता है, and if उनका अगर ये अप्रोच है कि we will have a neutral stand from with both India, Pakistan, China. India, as it is, we are very laid back. India doesn't care अगर आप pro India हो कि नहीं हो. What India wants is that we should not allow your land to be used against us. आप pro होने की जरूरत नहीं है. So basically, it appears Bangladesh में BNP is trying to be a moderate party that Awami League was known for. So वो space अगर आपको occupy करना है, in which Awami League was, ruling, without becoming an Awami League. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि BNP is trying to be an Awami League, but अगर वो space आपको occupy करना है, then you need number one acceptance from whom? Even from the Awami League supporters, क्योंकि उसका vote भी आपको चाहिए. And then a larger acceptance, you would have to, be a little more moderate. And secondly, कोई भी sensible political party होगा, he would not want confrontation with any of the major neighbors. वो नहीं चाहते हैं. मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग वहां पे बोलेंगे अरे दलाल आ गया, डर गया, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. इंडिया के लिए भी अगर आप देखें, हमारे साथ चाइना का बहुत प्रॉब्लम्स है, बट वी मेंटेन अ फंक्शनल रिलेशनशिप. वो जरूरी होता है. एंड इवन फॉर इंडिया, अगर ये बीएनपी आता है तो ठीक है. आई मीन, इंडिया इज नॉट अगेंस्ट इट. एंड आई थिंक समवेयर, मुझे लगता है कि इंडिया का भी जो पॉलिसी था, वन पार्टी पॉलिसी, मतलब इंडिया रिलेशन जो कहा जाता है जनरली कि इट वाज ओनली विद अवामी लीग. अगर इफ देयर इज अ शिफ्ट इन द स्टैंड दैट यू मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीएनपी, नथिंग रॉन्ग विद दैट. या बट यहाँ पर एक मेरे को वो है, the powers that be, मेरे हिसाब से एनसीपी इज लाइक अ डिसरप्टर. आई डोंट नो इफ द एनसीपी जब ये अभी आता है तो क्या, सॉरी, जो इलेक्शन होता है, will there be a hung mandate, because that goes in favor of the powers that be. ठीक है, ये बेवकूफी चलती रहे so that they can do something. पाकिस्तान will try that, America will try that, कि यार एक hung mandate हो, so that एक coalition, weak type coalition बने जहां पर you can play the roost in the middle. पॉसिबिलिटी देखिए, इंटरेस्टिंगली ये इलेक्शन एनसीपी के लिए इट्स अ लिटमस टेस्ट. आपने एजिटेशन करके तो दिखाया दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है. इलेक्शन जीतने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कैडर की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है. रेटोरिक से नहीं होता है, हवाबाजी से नहीं होता है, और मोबोक्रेसी से इलेक्शन नहीं जीता जाता. सो दिस इज अ लिटमस टेस्ट फॉर एनसीपी. और यही एलिगेशन उस्मान हादी लगाता था एनसीपी के बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ, कि ये लोग सरकार में भी है और बीच बीच में सेटिंग भी कर रहा है बीएनपी के साथ, ताकि कल अगर ये बीएनपी आ जाए तो ये लोग वहां शिफ्ट कर जाएंगे. ये बार बार हादी बोलता था. दूसरी चीज है कि क्या, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, क्या आज जो स्ट्रीट कंट्रोल जमात करता है, जमात का जो दबदबा आज है, क्या वो कल वो विल दे वांट कि द एंटायर पावर गोज टू बीएनपी? एक टाइम था जब 2024 में जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा था, सारे एक साथ आ गए थे अगेंस्ट हसीना. टुडे हसीना इज नो मोर देयर, टुडे अवामी लीग इज नो मोर देयर. आर दे विलिंग टू जॉइन हैंड्स राइट नाउ? क्वेश्चन मार्क. दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. सो अभी तो ये है कि किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा है. फर्स्ट इज मोर और लेस, मोस्ट ऑफ देम आर
अगेंस्ट दिस केयर टेकर गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ देम वांट कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट चले जाए। उसके बाद क्या जमात चाहेगा कि जो लाइन शेयर ऑफ सब कुछ बीएनपी को मिल जाए? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और अगर एक सेटिंग बीएनपी और जमात के बीच हो जाए तो फिर एनसीपी कहां जाएगा? तो फिर तो उनका जो ये वो बोलेंगे भाई हम तो एजिटेशन किया, हम इसको लाए, फिर बीएनपी भाई शुड दे बी इन पावर। सो दिस इज अबाउट, जब आपको होता है ना, सी देखिए कोई भी इंसर्जेंसी होता है ना, कोई भी इंसर्जेंसी, एनर्की बेस्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट भी इंसर्जेंसी की तरह ही होता है। इंसर्जेंसी जब होता है कोई, उसमें प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम यह आता है जिसके पास व्हेन यू गेट पावर थ्रू द बैरल ऑफ द गन, फिर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन में जाना नहीं चाहते हो बिकॉज यू हैव टू हैंड ओवर द गन। नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आपका पावर चला जाएगा। टुडे बांग्लादेश में जो लोग रूल कर रहा है उनको लग रहा है कि कल तो यार हमने सब कुछ कर दिया, अवामी लीग को हमने हटाया, बीएनपी क्यों आएगा? And that is why one of the biggest issue for Tariq Rahman it himself is the security. देखिए कोई ना कहीं इट इज प्रीटी क्लियर कि आर्मी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल तो है, मतलब बांग्लादेश आर्मी की तरफ से, दैट इज व्हाई ही केम टू बांग्लादेश। लेकिन एक इतिहास है, इतिहास ये है कि जस्ट लाइक मुजीबुर रहमान वाज assassinated by somebody from the army, तारिक रहमान's father was also assassinated by a lieutenant colonel. मतलब जियाउर रहमान himself was, जब वो प्रेसिडेंट थे, he was also assassinated by somebody from the army. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज की बांग्लादेश आर्मी ऐसा कुछ करेगा, मैं वो I'm not saying, I'm talking It's not about the the army. security challenges. The army, these are elements within the army. Elements within the army, that means within the army there are factionalisms. Oh yeah. ठीक है, हाँ, यू आर राइट, नॉट द आर्मी बट एलिमेंट्स विद इन द आर्मी। उसके बाद एक और चीज है, वो जब 2008 में जब वो यूके चला गया, उसके पहले 17 महीने वो जेल में था। दैट टाइम हु वाज इन पावर दैट टाइम? इट वाज अ मिलिट्री बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ फखरुद्दीन अहमद। 17 महीने वो जेल में था, डिटेंशन में था। सो थिंग इज दैट, क्या यूनुस अपने आप को आज एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर समझता है? नहीं। या फिर वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं? या फिर उनके आका सोचते हैं कि इस पावर को रहने दो, ये ऐसे स्टेटस को मेंटेन करने दो? अगर यूनुस समझता है कि आई जस्ट केम टू हैंड ओवर पावर टू समबडी एल्स एक इंटरिम पीरियड के लिए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या यूनुस, क्या उनके बैकर्स, क्या जमात, क्या एनसीपी आज जो दे आर कंट्रोलिंग, आर दे विलिंग टू गिव इट हैंड ओवर टू तारिक रहमान? क्योंकि अब देखेंगे एक जो स्टेटमेंट्स धीरे धीरे सोशल मीडिया में दिख रहा है, जो एंटी बीएनपी है, या फिर बहुत सारे ऐसे, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पर जैसे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब ये आ रहा है। ठीक है, सो लुक एट दिस, कि मतलब कि अच्छा जब एजिटेशन था तब तुम कहां थे, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहा है। And for Tariq Rahman also, please understand, we have to understand one thing. Tariq Rahman will face the same challenge if he tries to be moderate as Sheikh Hasina faced. आज Tariq Rahman has been in UK for 17 years. हो सकता है in 17 years his views have become far more moderate. So he wants to make a new Bangladesh, a moderate BNP. क्या अगर वो करना चाहे, the society will allow him. Does the street agree? Because जिस तरह का जिहादिज्म हम देख रहे हैं स्ट्रीट के ऊपर से यूनुस ने जो hundreds and thousands of people that he's freed from the jails, do they agree? That's a very big question mark. आपने रेडिकल एलिमेंट्स को छोड़ के रखा है, सबको छोड़ दिया, सबको एक्विट कर दिया। नाउ अगर वो एक्विटेड रहे, कैन तारिक रहमान कंट्रोल देम? Will they align with Tariq Rahman's view or vision for a new Bangladesh? और अगर वो कुछ एंटी इंडिया करे या विद इन बांग्लादेश कोई कुछ करे, बड़ी घटना घटा दे, तो क्या तारिक रहमान अगर उस टाइम एक्शन ले, सो विल द सोसाइटी एग्री टू दैट? क्योंकि अगर आप देखें, जमात के लिए पिछले 16 महीने में इनके सपोर्ट बेस बढ़ गया है। मैं कहना चाहता हूं, ये चीज सबको समझना चाहिए। आज जितने सारे आप देख रहे हो, उस दिन दीपू चंद्र दास को भी जब जला रहा था, ऐसा नहीं कि सारे लोग वहां पे दाढ़ी टोपी वाले थे।
70% of the people over there were cleanly shaved. So the youth have been so much galvanized and radicalized with our orthodoxy and conservatism and extremist thoughts कि द यंग जनरेशन भले ही वो मद्रासा में नहीं पढ़े हो, वो शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बट एवरीथिंग दे आइडेंटिफाई एज एंटी इंडिया. जो भी चीज उनको अच्छा नहीं लगता वो एंटी इंडिया और एंटी हसीना एक अप्रोच लेता है. उस अप्रोच को लेके जाना, अगर वो अप्रोच हो गया है, बिकॉज क्या होता है कि यू हैव टोटली मेड द सोसाइटी लाइक दैट टू आउस्ट हसीना. अब उसको रिफॉर्म करना, सैल्वेज करना आसान नहीं है. He may, matlab, that is what, so, a speech is beautiful, the speech was decent, impressive, lekin speech, translating the speech into action is challenging. And then it would, he would have to come back. जो सुनने में आया कि he might go back to UK again and come later. The issue is being the prime minister या फिर election जीतने के लिए भी उसको hands on पूरा approach लेना पड़ेगा. Is he ready for that? It's not going to be easy. ठीक है. So that is where there are a lot of challenges. His intentions are good, जो लग रहा है. But Bangladesh society itself has gone through several turbulence. और आज जो सोसाइटी है और जिस सोसाइटी में पिछले 17 साल से तारिक रहमान रह रहा था, उस मॉडल से अगर वो करना चाहे तो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी एन इजी टास्क फॉर हिम. बट अगेन अगर आप देखें कुछ भी बोल ले कोई, वेदर इट इज अ चाइना और वेदर इट इज एन इंडिया, इनके लिए वेरी सिंपल एक अप्रोच मुझे लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि दे वुड रादर प्रेफर अ फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी रनिंग बांग्लादेश देन एन एनजीओ सपोर्टेड बाय द वेस्ट. आज it's an NGO which runs the government in Bangladesh. So I think a functional political party jo aaye, that is better. So this is what it is. Tariq Rahman also knows कि बांग्लादेश की long term vision के लिए he has to have good relation with India. A good relation का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब तुम किसी के दलाल बन गए हो, but that is the way it will be projected in Bangladesh. It helps them. ठीक है. So let's see how it goes. Back to you. Let's see. Yeah, of course, let's see how it goes. And सबसे, of course, thank you for that update. सबसे request है, like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. One last note, actually, it just popped into my head कि we must understand this is a complete chaos. ठीक है, इसके अंदर कोई sense नहीं है, कोई वो नहीं है. It's absolute complete chaos. So let's see how this chaos actually unfolds, क्योंकि each day a new layer of chaos is coming across. So इसके ऊपर हम नजर रखेंगे. But as I said, like, subscribe, and of course share this. And if you can, do support the channel. Namaskar.